Badass रवि कुमार which I was expecting to be a masterpiece। एक ऐसी मूवी जो पैरोडी कैटेगरी में भी फिट होने की कोशिश करती है बट होती नहीं है। 80s की रेट्रो की तरह इसमें टाइम टू टाइम छोटे मोटे ट्विस्ट लाए जाते हैं That makes no sense। वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो अपने हिसाब से देख लेना। मूवी स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ विलन्स, जो एक क्लासिकल 80s मूवी की स्टाइल होती थी। हमें एक पाकिस्तान वाला एंगल देखने को मिलता है जिन्हें इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि एक रील में स्टोर्ड होती है। रील के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं एंड फाइनली इट कम्स टू लाइला एंड कार्लोस जो कि एक ब्रोकर है। अरे ब्रोकर किसने बोला? जो कांटेक्ट में है पाकिस्तानी जनरल के। Now, इन सब के बीच we have our badass रवि कुमार introduced with bloody action sequences जो कि बहुत छोटी है but we see more blood एकदम इधर उधर फैला हुआ है more than what we saw in our recent movies। badass इतना badass है कि उसने पॉलिटिशियन को चलते हुए हेलीकॉप्टर से धक्का मार दिया। उसने एक बड़े सेठ के रेपिस्ट बेटे को जिसे कोर्ट ने सबूत ना होते हुए छोड़ दिया उसे मार डाला। This is how our badass is। उसके सामने अठन्नी के औकात वाले विलन्स आ गए और ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग हरा देंगे बैडस को। तो पुलिस डिपार्टमेंट डिसाइड करती है कि ही इज द बेस्ट पर्सन टू बी पुट ऑन दिस मिशन। बैडस सर को ओमान जाना है लेकिन रास्ते में उन्हें मिलती है अपनी पुरानी प्यार जो कि एक्चुअली में एक रशियन एक्ट्रेस है। आई मीन खेल गए रसमिया भाई। बट रुको, इनकी प्यार कभी इसीलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वो लैला याद है आपको, तो वो अपने बैडस सर को बैडली चाहती है। मैं भी हिंदी मूवीज की तरह डायलॉग बोलने रहा हूँ। हाँ, तो वो इनकी लव इंटरेस्ट की दीदी है एंड शी सेज कि तुमको हम में से किसी एक को चुनना होगा। एंड सिंस ये 80s स्टाइल की मूवी है तो हमारी हीरोइन क्या करेगी? गेस करो। यस, इफ यू हैव गेस्ड कि वो अपनी दीदी को चुनती है देन यू आर राइट। अब बैडस सर जी चले जाते हैं ओमान जहाँ उनके दो डोमेस्टिक क्वींस इनका साथ देते हैं जिन्हें मूवी इंट्रोड्यूस करती है सिर्फ ये कहकर कि वो कमजोर है बट बहुत भरोसेमंद है, इसीलिए बैडस सर keeps them with him। I mean that's the greatest introduction in the history of cinema and the movie is just starting। फिर वो एक गरीब की कुटिया में जाते हैं जो बाय द वे एक बाबा है बट कार्लोस का नंबर 1 आदमी है। He goes on to send जगन इस वाले कैरेक्टर को, क्योंकि मुझे इनका नाम याद नहीं, मूवी में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। सो इनको कह देते हैं कि वो सरेंडर करे। बैडस का मिशन होता है जगन को पकड़ना। या इनको हम जगन बुलाने वाले हैं आगे के पार्ट के लिए। एल्स वो अपनी चौथी मनाने के लिए तैयार रहे, वो भी 4 दिन बाद। बट इसी बीच वो जगन के बेटे को पकड़ने के लिए एक नाइट क्लब में जाता है जहां ही मीट्स अ वेल ड्रेस्ड गाय, उसके साथ डांस कॉम्पिटिशन करता है एंड ही आल्सो गेट्स टू मीट अवर इंडियन एजेंट जिन्हें प्ले किया है सनी लियोनी ने एंड शी इज इंट्रोड्यूस्ड विद अ डांस नंबर। अब उसी क्लब में जगन का बेटा भी होता है बट उसके हैंडलर को मारना पहले जरूरी है। तो सोचो उसके लिए अपने बैडस सर क्या करेंगे। ही प्लेस कार्ड्स एंड उनके पास 2 किंग होते हैं एंड ही लूजेस। ही नोज ही इज गोइंग टू लूज एंड ही इज लाइक तीसरे बादशाह तो हम खुद हैं एंड ही शूट्स हिम। देन वो जगन के बड़े बेटे से कार्लोस के बारे में पता करता है एंड दे आर लाइक ओह फक, यही तो था वो। बट बैडस इज लाइक मुझे बताओ कहाँ मिलेगा वो। लोकेशन जानने के बाद वो जाता है सनी जी के कैरेक्टर के साथ है। जाते जाते जगन के बेटे का इनकाउंटर भी कर देता है, उसकी गाड़ी पलट जाती है। जब वो कार्लोस के पास जाता है देयर इज अ बाइक रेस बिटवीन देम और कार्लोस बचकर निकल जाता है बट किसी भी तरीके से उसे कार्लोस का बेटा मिल जाता है जिसकी औकात 8 आने की होती है। यस, उसके साथ वो रेस टू डेथ करता है और एकदम वैन पेट्रोल स्टाइल में ही विंस एंड इसकी भी गाड़ी पलटा देता है वो बाय द वे। बट देन कार्लोस कम्स बट बैडस रवि कुमार शेर है, शेर। वो किसी कुत्ते से नहीं डरते हैं एंड हियर इज द ट्विस्ट। एक इंडियन एजेंट जो एकदम शार्प माइंडेड है, शी इज वर्किंग फॉर कार्लोस। अब हमारे बैडस सर निहत्ते हैं, पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं, फंस गए हैं एंड उन्हें कार्लोस की गोली लग चुकी है। इंटरवल, सोचो कितना बैडस लग रहा है, कैसे बचेंगे वो? He comes up with parachute। Yes, that's right। उनकी कोट बुलेट प्रूफ होती है। केवलार फेल्स हियर, जॉन विक स्टाइल। हुक स्टेप सॉन्ग में है। इफ यू हैव नॉट सीन गो एंड सी इट। एंड इंटरवल के बाद वी हैव वन सीक्वेंस जहां कार्लोस का बेटा बैडस की ब्यूटी के साथ विवाह करना चाहता है बट सी एस्केप्स फ्रॉम हिम। क्योंकि ये रेट्रो मूवी है, हीरोइन का पूछना तुम यहाँ कैसे और फिर हीरो का क्रॉस क्वेश्चन करना कि वो तो ठीक है बट तुम यहाँ कैसे, दैट वाज अ थिंग। अच्छा, अब अपने बैडस सर को ज्वेलरी चुरानी है दुबई के शेख की तिजोरी से एंड इमेजिन हाउ ही डज दैट विद अ फ्रीकिंग 20 मिनट्स लॉन्ग सॉन्ग सीक्वेंस। अ कैमोफ्लेज ड्रेस विद टाइल्स और वो ग्लास के अंदर रखी ज्वेल्स तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टॉम क्रूज
Ritik who everyone failed. सिर्फ Badass भैया is the winner guys. And to be honest, climax was a boring part क्योंकि इसे बहुत ज्यादा खींचा गया है. It could have been trimmed very easily. बहुत छोटे कर सकते थे ये. मैंने मूवी की सारी पार्ट एंजॉय की, अपना ब्रेन को रॉट करवाया, बट ओनली टू बी बोर्ड इन द क्लाइमैक्स. ये रील वाली बकचोदी लेकर वहाँ बेमतलब का टाइम पास करना, आई मीन उनको आधे घंटे का टाइम पास करना था तो हमारा भी आधे घंटे का उन्होंने टाइम पास करवाया. इवन इफ द होल मूवी वाज अ यू नो व्हाट. ओह एंड दे हैव अ ट्विस्ट कि बैडएस के पिताजी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि कार्लोस वाज समहाउ रिस्पांसिबल फॉर हिज डेथ डायरेक्टली. तब वो एक साउथ इंडियन डॉन हुआ करता था. कैन यू बिलीव? एंड आई मीन दैट शोज प्रोग्रेस, अ प्रोग्रेस जिसके ऊपर हमें एक अलग मूवी चाहिए. क्या कहते हो दोस्तों? इसी के साथ मूवी एंड्स विथ बैडएस किलिंग कार्लोस. आई मीन अ टोटल माइंडफक और बकचोदी वाली मूवी है ये, जिसे तुम अपने दोस्तों के साथ जाके देख सकते हो. एंड इसकी हर एक फ्रेम एक पिक्चर ही है, एक सिनेमा ही इसे कह सकते हो तुम. एंड आई लिटरली डू नॉट हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब, क्योंकि बैडएस को यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. तो यार बस आज के लिए इतना ही. मैं मिलूंगा आप लोगों का अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. कीप लविंग योर नियर डियर वंस. यस, टाटा.